Yes, class. So, what we were discussing in our last class, we discussed about the modal verbs, right? We have already done about should and the use of can. Should and can के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है. Now, without any further delay, we are going to start could. अब बिना किसी डिले के हम लोग could को शुरू करने वाले, right? So, let's start the use of could. सबसे पहले could है, could है, it is a past form of can. Past form of can. Can की past form could है. तो क्या could का यूज सिर्फ और सिर्फ पास्ट को बताने के लिए किया जाता है? नहीं. could का यूज पास्ट को बताने के लिए तो किया जाता है, that is fine, but apart from that, if you want to give permission to someone, if you want to take permission from someone and for the polite request, ठीक है, चाहे हमने रिक्वेस्ट करनी है. वॉइस क्यों नहीं आ रही है? वॉइस तो आ रही है, मेरी तरफ से जा रही है, तो इसका मतलब आपकी तरफ आ रही है. तो ये बताता है सबसे पहले हमें पास्ट की एबिलिटी के बारे में. कैन में आपने पढ़ा था ना कि हमें पावर बताता है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. आई कैन लिफ्ट 40 kg, राइट? मैं 40 kg उठा सकता हूँ. तो इसमें पास्ट की एबिलिटी का मतलब मैं पास्ट में कुछ कर सकता था. तो पहला यूज तो इसका ये है. कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? टॉपिक पढ़ा रहे हैं बेटा जी मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब में पढ़ा रही हूँ कुड का यूज. इसके अलावा हम लोग इसका यूज करते हैं परमिशन के लिए. परमिशन देनी है या परमिशन लेनी है, बट ये कौन सी परमिशन है? फॉर्मल है. मतलब ये प्यार वाली परमिशन है. प्यार वाली इन द सेंस आई मीन टू से कि जब आप रिक्वेस्ट की फॉर्म में, रिस्पेक्ट की फॉर्म में किसी को परमिशन देते हो या लेते हो, उस केस में गुड इवनिंग बेटा जी कुड का यूज किया. Right? For example, I'm saying, can I use your laptop? That is fine. वो sentence wrong नहीं है. And on the other hand, I'm saying that could I use your laptop? तो ये भी sentence सही है. तो भाई can लगाएं, could लगाएं. So I have already mentioned you guys will use could. Can को तो निकाल ही दिया करो रिक्वेस्ट के लिए, क्योंकि वो रिक्वेस्ट नहीं होती, वो एक इनफॉर्मल तरीका हो जाता है. ठीक है, तो चाहे अपने हम उम्र है, छोटा है, बड़ा है, इट डजंट मैटर. यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट इट. यू कैन सिंपली यूज could. Could you please switch off the light? Could you please switch on the light? Could you please close the door? In this. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं could का to talk about past ability और पावर. पास्ट की कोई एबिलिटी बतानी है या पावर बतानी है, एबिलिटी बतानी है या पावर बतानी है, उस केस में हम लगाएंगे could could could. है ना? मतलब मैं भाई पास्ट में ये कर सकता था. फॉर एग्जाम्पल यू नो पास्ट की अगर बात करें कि भाई पास्ट में मैं पार्क में जा सकता. अब नहीं जाता हूँ बिकॉज माय जॉब टाइमिंग इज 8 to 8, तो मेरे पास समय नहीं है, कब जाऊँ पार्क में, राइट? वो अच्छा गाना गा सकते थे क्योंकि वो हमेशा अच्छा ही गाते थे, तो उस दिन भी गा सकते थे, शायद उनका दिन अच्छा नहीं था इसलिए ऐसा. तो पास्ट में एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को बताने के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं. एग्जाम्पल है, वह नीट की परीक्षा पास कर सकता. वह नीट की परीक्षा पास कर सकता. मतलब उसमें ये एबिलिटी थी कि वो ये कर सकता था. नहीं हुआ, पता नहीं कैसे नहीं हुआ, इट वाज नॉट हिज डे, उसका दिन नहीं था या जो भी हुआ, बट उसमें कैलिबर था. द वे ही स्टडीड अलॉट, जिस तरीके से उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी थी, तो वो पास कर सकता था. है ना? तो वो पास कर सकता था. ही कुड पास, he could pass the NEET exam.
या एग्जामिनेशन में लिख रहे हो, ठीक है। जब वह छोटी थी ना तो टेबल टेनिस खेल सकती थी, अब नहीं खेलती ना, उसने उसके बाद खेला, फिर शादी होगी वैसे नहीं खेला, तो जब वो छोटी थी तब वो टेबल टेनिस खेल सकती, जब वह छोटी थी। तो टेबल टेनिस खेल सकती थी, ये डबल एन है बेटा जी। अगर अब कोई कह रहा है कि व्हेन ही शी वाज चाइल्ड या शी वाज किड, ठीक है, या जैसा भी आप बोल रहे हो, शी वाज यंग, हाँ, फॉर श्योर, राइट। तो आप बेसिकली यहाँ पे लगेगा जब वो छोटी थी, व्हेन शी वाज यंग, राइट, कॉमा, वो क्या कर सकती थी, शी कुड प्ले टेबल टेनिस, शी कुड प्ले, वो खेल सकती थी, शी कुड प्ले टेबल टेनिस, वो टेबल टेनिस खेल सकती थी, शी कुड प्ले, ये क्या एड ओपन हो गई, शी कुड प्ले टेबल टेनिस, वो टेबल टेनिस खेल सकती। तो ये उसकी पास्ट की एबिलिटी के बारे में, कुछ सेंटेंसेस आपको देती हूँ, बनाने की कोशिश कीजिए। हम कल मैच जीत सकते, राइट, हर बार जीत रहे थे तो हम कल मैच जीत सकते, जैसे इंडिया सारे मैच जीता वर्ल्ड कप में, बट वो फाइनल भी जीत सकता, राइट, हम कल मैच जीत सकते थे। बस कह लीजिए दिन हमारा अच्छा नहीं था, और आई डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था, जो हुआ नहीं। वह जब 7 साल का था, वह जब 7 साल का था तो तैर सकता था, तैर सकता था, तो तैर सकता था। जब मैं 10th में थी, मैं बच्चों को पढ़ा सकती थी, मैं 8 के बच्चों को पढ़ा सकती थी, राइट, क्यों, क्योंकि उस समय हमारे अंदर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो आपको सारी नॉलेज होती है कॉन्सेप्ट, और आपने हाल फिलहाल में ही पढ़े होते हो, तो आप लोग इजिली अपने से जो छोटी क्लासेस है उनको पढ़ा सकते हो, बट अगर आप नालायक हो किसी केस में तो फिर नहीं पढ़ा सकते। आपकी के साथ जो एक लड़का बैठा हुआ है वो पता नहीं क्या ढूंढ रहा है दुनिया में से, आई डोंट नो, बट वो खुश हो रहा है देख देख के, जो भी देख के खुश हो रही हो, कैमरा बंद करने से कुछ नहीं होगा, राइट, क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन बार बार स्क्रॉल करके देखती रहती हूँ कौन बैठा है क्या कर रहा है। जिनके कैमराज ऑफ है, जिनके ऑन है, सॉरी, जो ऑफ है उनका मैं क्या करूँ, उनका कुछ भी नहीं कर सकती, राइट, जैसे कि बेचारी जो है, कहते हैं प्रेक्षा है, प्रतिभा है, वो बेचारे किचन में बिजी है, क्योंकि खाना भी तो बनाना है ना साथ के साथ क्लास के, जरूरी है, क्या करें मैडम, अब आप तो समझ सकते हो हमारी इस मजबूरी, है ना। चलो, फिर भी देखो इतना पैशन है सीखने का, घर का काम भी करना है और क्लास भी लगानी है। चलिए बेटा जी, हम कल मैच जीत सकते थे, वी कुड विन द मैच, वी कुड विन द मैच yesterday, we could win the match yesterday, we could win the match yesterday, हम कल मैच जीत सकते थे। वह जब 7 साल का था तो तैर सकता था, when he was 7 years old, when he was 7 years old, he could swim, he could swim, वो तैर सकता था, he could swim। जब मैं 10th में थी मैं 8 के स्टूडेंट को पढ़ा सकती थी, when I was in 10th standard, when I was in 10th standard या 10th ग्रेड, जो मर्जी लिख दो, I could teach
8th क्लास स्टूडेंट, आई कुड टीच 8th क्लास स्टूडेंट, मैं 8th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा सकती हूँ। वी कुड विन यस्टरडे मैच, नहीं बेटा। वेन का मतलब जब, जब जब। यस्टरडे बीच में नहीं आएगा, या तो बिगनिंग में लगाओ या एंड में लगाओ बच्चा। इंडिया कुड विन द मैच, हाँ। टुमारो कैसे आ गया बेटा? यस्टरडे बीतता हुआ कर। शबनम बेटा आपकी तरफ से नेटवर्क ग्लिच होगा, क्योंकि मेरी तरफ से तो फॉर्मल में होता है, क्योंकि मेरी तरफ से नेटवर्क बेटा सही है। यस्टरडे मैच नहीं होगा बेटा, यस्टरडे या बिगनिंग में लगाओ या एंड में लगाओ। फूड का यूज यस फॉर्मल के लिए। चलिए इसका दूसरे यूज पे आते हैं, टू टॉक अबाउट व्हेन यू वांट टू टेक परमिशन या पोलाइट रिक्वेस्ट। टू टॉक अबाउट पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। सॉरी, अब जब आपने फॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट भेजी है, क्या आप पैसे भेज सकते हैं? तो ये रिक्वेस्ट ही है यार, क्या आप प्लीज मतलब कृपा पैसे भेज सकते हैं? पैसे भेज सकते हैं, क्या प्लीज आप पैसे भेज सकते हैं? क्या आप कृपा पैसे भेज सकते हैं? क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ? क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ? कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ, तो ये एक रिक्वेस्ट ही है ना। मेरा चल नहीं रहा कंप्यूटर, सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू। क्या आप कृपया मुझे बाकी के पैसे भेज सकते हैं? क्या आप मुझे बाकी के मतलब बेटा रेस्ट ऑफ द मनी, क्या आप मुझे बाकी के पैसे, बाकी के पैसे भेज सकते हैं? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मैं था नहीं लगा रही हूँ, इट इज लाइक द प्रेजेंट रिक्वेस्ट, राइट। क्या मैं पासवर्ड कंफर्म, क्या तुम पासवर्ड कंफर्म कर सकते हो? क्या तुम पासवर्ड कंफर्म कर सकते? पासवर्ड क्या तुम पासवर्ड कंफर्म कर सकते हो? तो ये सारी क्या है, ये ऑल दीज आर दी रिक्वेस्ट आई कुड टीच स्टूडेंट्स ऑफ 8 या स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। मोहित, मोहित मोहित हाँ जी मैम। बेटा आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ठीक, बस यही कंफर्म करना। आ रही है बच्चे? चलिए, क्या आप प्लीज पैसे भेज सकते हैं, है ना? तो क्या आप प्लीज पैसे भेज सकते हैं? कुड यू प्लीज सेंड द मनी? कुड यू प्लीज सेंड द मनी? कुड यू प्लीज सेंड द मनी? क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ? कुड आई यूज योर कंप्यूटर? कुड आई यूज योर, कुड आई यूज योर कंप्यूटर? क्या आप मुझे बाकी के पैसे भेज सकते हो? कुड यू प्लीज सेंड मी द रेस्ट ऑफ मनी? कुड यू प्लीज सेंड मी द रेस्ट ऑफ मनी? द रेस्ट ऑफ
मनी, कुड यू प्लीज सेंड मी द रेस्ट ऑफ मनी? क्या तुम पासवर्ड कंफर्म कर सकते हो? कुड यू कंफर्म द पासवर्ड? कुड यू कंफर्म द पासवर्ड? अगर आप बीच में प्लीज लगा रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा वाली बात है कि आप प्लीज लगा रहे हो। रिमेनिंग नहीं होगा, नहीं बेटा रिमेनिंग नहीं होगा, रेस्ट ऑफ द मनी। कैन यूज कर सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं, शुड आई यूज नहीं, शुड आई का मतलब होता है कि क्या मुझे आपका कंप्यूटर यूज करना चाहिए, शुड नहीं लगा सकते, कैन लगा सकते हैं। बट फिर वही बात आ गई कि वो एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होगी, प्यार वाली रिक्वेस्ट नहीं। ठीक है जी, तो कुड लगाओ, ज्यादा बेटर है अगर आप कुड लगाते हो। पास के लिए नहीं बेटा, कर सकता था, ये तो थोड़ी होगा, तो वो तो सीधा ही बन गया कुड के साथ, उसका तो कोई सोचना ही नहीं है, कैन तो आता ही नहीं पास, सॉरी था में। चलो, इसका थर्ड यूज है टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी, टू टॉक अबाउट, टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी है संभावना, कुछ होने की संभावना, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, संभावना। तो ये बहुत रेयरली बनते हैं, बट चलो बनते हैं तो मैं आपको बताना तो जरूर चाहूंगी कि ऐसे प्लीज टेल मी व्हाट इज द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ओके, फॉर्मल होता है बेटा जो हम मीटिंग्स में यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, और लाइक कंपनीज में यूज करते हैं, जॉब में यूज करते हैं। इनफॉर्मल होता है जैसी भाषा हम लोग घरों पे बोलते हैं, दैट इज इनफॉर्मल। ओए दरवाजा खोली, दिस इज इनफॉर्मल, है ना, प्लीज दरवाजा खोल दो, दैट इज। तो ओए वाली भाषा घरों में बोली जाती है, बाहर जाके आप ओए ओए ऐसी वाली बातें नहीं, राइट। ऐसी वाली बातें जब आप नहीं बोलते हो, फोन बजा रही है। ठीक है बेटा, वो आप ही की तरफ शबनम बच्चे होगा। चलो ठीक है, अच्छी बात, ठीक है। तो इस तरह से उसका यूज किया जाता है। फॉर्मल मतलब प्यार 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 इन द सेंस लाइक अच्छी वाली भाषा, पढ़े लिखो वाली भाषा। इनफॉर्मल मतलब पता ही नहीं कैसे बोल रहा है, इन दैट मैनर, नहीं पता होता ना कईयों को, लाइक दे ओनली वांट टू स्पीक बाय एनी, बोलना है भाई, राइट, पता है नहीं कौन से मुद्दे पे कैसे इसका रिएक्शन देना, बस बोल के अपने बोलना ही है। तो फॉर्मल बंदा क्या, देखो जब आप इंटरव्यू पे जाते हो, जब आप इंटरव्यू पे जाते हो तो कैसे कपड़े पहन के जाते हो? फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, वहां पे पहले बोला जाता है ना, काइंडली कम इन फॉर्मल ड्रेस। तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मल में आओ। फॉर्मल में आने का मतलब सिर्फ यही वो कहना चाहता है कि भाई अच्छे कपड़ों में आओ, अच्छे इन द सेंस ये नहीं कि आप, जैसे यहाँ पे भी क्लास में देखो, कुछ बच्चे हैं, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, दिस सेट इन द लोअर, है ना, लोअर में बैठते हैं, ओके नो इशू। बट लोअर में बैठ के अगर आप ऐसे ऊपर कर रहे हैं, ऐसे आपको भी पता है कि रिकॉर्डिंग सभी के पास जा रही है, और कई बार क्या होता है स्क्रीन आप, मतलब मैं देखती रहती हूँ मूव इधर उधर करके। तो इट्स अप टू यू, यू नीड लाइक इट इज योर एटिकेट कि भाई बैठना है या तो सीधे बैठे, या कपड़े हमने वैसे डाले, राइट, कि फिर मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, या मैं देखूं या कोई और देखे एंड इट लुक ऑकवर्ड, नो, वो कोई नहीं चाहता कि वो ऑकवर्ड है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि फॉर्मल कपड़ों में बैठ। स्कूल में जब हम कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं, कहते लड़की है तो साड़ी डाल के आ जाए, सूट डाल के आ जाए, या फॉर्मल टी शर्ट पैंट डाले, दैट इज ऑल्सो गुड, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़का है तो फॉर्मल शर्ट पैंट और फॉर्मल शूज में आइए, नहीं सैंडल डाले हुए हैं, जीन्स की पैंट डाली हुई है, ऊपर से टी शर्ट डाली हुई है और आप इंटरव्यू पे जा रहे हो, नो नॉट एट ऑल, राइट, दैट इज फॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब वैसे ही भाई अभी जैसे घर पे बैठे, दैट इज इनफॉर्मल। ओके, चलो, तो मैं बात कर रही थी कि पॉसिबिलिटी के बारे में। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है, अगर मेरे पास 10,000 रुपए होते तो एक नई साइकिल खरीद सकता, तो मैं ना एक नई साइकिल खरीद सकती थी। भाई ना 10,000 है ना खरीद सकती, तो ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी। तो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मेरे अगर मेरे पास 10,000 रुपए होते तो मैं एक नई तो मैं एक नई साइकिल खरीद सकती थी, एक न्यू साइकिल खरीद सकती।
ठीक है बेटा, तो ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि भाई मैं ऐसा कर सकती थी अगर मेरे पास 10,000 होते, तो पता नहीं है या नहीं है, या जो भी है पॉसिबिलिटी से, तो संभावना है ना। अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा कार होती, अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा कार होती तो मैं आपको दे सकती, तो मैं आपको दे सकती थी। तो भाई ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, आप दे सकती थी। अब आपने भी सुना होगा ना, जब बंदे के पास कोई चीज नहीं होती है तो कहता भगवान दे 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 दे, ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, और जब वो चीज आ जाती है तो क्या भगवान सब भूल जाते हैं, राइट। उस समय उस फिर से वैसे ही बन जाते हैं जैसे भाई उस चीज की कोई वैल्यू ही धीरे धीरे कम हो। तो इसीलिए मतलब जब नहीं होते तो कहते है ना, तुझे मेरे पास अगर एक और कार आ जाए ना तो तुझे दे देता, तो तुझे दे सकता था। भाई आई भी नहीं, अगर आ भी गए तो कहते ना 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 भाई मेरे तो दो दो बच्चे हैं, सभी ने अपनी अपनी चलानी होती कार, तुम्हें कैसे दे, इस तरह। ठीक है जी। अगर मेरे पास 10,000 रुपए होते तो मैं एक न्यू साइकिल खरीद सकता था। इफ आई हैड 10,000, इफ आई हैड 10,000 रुपीज, ठीक है, अगर मेरे पास 10,000 रुपए होते, इफ आई हैड 10,000 रुपीज, आई कुड बाय अ बाईसाइकिल, आई कुड बाय अ न्यू बाइक, न्यू बाईसाइकिल या साइकिल जो मर्जी कह ली। अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा कार होती, इफ आई हैड एन एक्स्ट्रा कार, इफ आई हैड एन एक्स्ट्रा कार, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा कार होती, मैं आई कुड गिव इट टू यू, आई कुड गिव इट टू यू, मैं तुम्हें दे देता, तो ना है तो ना दे रहा हूँ, कहानियां ही हैं, देन नहीं आएगा। तो अगर मेरे बेटा मैंने कॉमा लगा दिया ना, कॉमा देन का ही रोल प्ले कर देता है, या देन लगा दो या कॉमा लगा दो। कुड नॉट फॉर्मल है या बेटा फॉर्मल ही है, फॉर्मल ही है वो, ये थोड़ी नॉट लग गया तो वो इनफॉर्मल बन गया, रहा तो वो फॉर्मल ही रहेगा, वो फॉर्मल ही, वो फॉर्मल से बदलेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब यूज करते हैं हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब, जो कि बहुत यूज होता है, और आप किया कीजिए यूज, इसका है यूज्ड टू। यूज टू का मतलब है बेटा जी कुछ भी किया करता था या किया करती थी। अब इसको पहले समझो क्या है, मतलब कोई ऐसी चीज जो आप लोग पास्ट में किया अब नहीं करते हो जी, समझ लो अब नहीं करते हो, पक्की ना है उसके लिए, या कोई चीज पास्ट में नहीं किया करते थे अब करते हो, अब करते हो, राइट। जैसे कि कोविड से पहले मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाया करती थी, क्योंकि भाई थी नहीं उस समय, मुझे खुद नहीं पता था कि कोई ऑनलाइन क्लासेस नाम का पक्षी भी है, कोई जूम नाम की चीज भी है, कोई मीट नाम की चीज भी है ना। तो कोरोना टाइम से पहले मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाया करती थी, अब लगाती, है ना। मैं बचपन में छोटी छोटी बात पर रोया करती थी, वैसे तो अब भी रोती हूँ बट उस समय ज्यादा रोया करती, ठीक है जी। तो मतलब कुछ भी आप पास्ट में किया करते थे अब नहीं करते हो, या नहीं किया करते थे अब करते। जैसे मैं पूछूं डू यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क जाते हो, अब बोलो मैम एक्चुअली यू नो व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज आई यूज्ड टू गो टू द पार्क, आई यूज्ड टू गो टू द पार्क, मैं पार्क में जाया करता था टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए, बट देन आई ज्वाइन माई ऑफिस, फिर मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया एंड आफ्टर दैट आई डिडंट गो, मैं नहीं गया। तो कुछ भी किया करते थे या नहीं किया करते थे, नहीं किया करती थी, उसके लिए आपने लगाना है यूज टू। तो अगर किया करते थे तो उसका पॉजिटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस यूज टू, प्लस टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बट अगर नेगेटिव है तो बेटा यूज्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, पास्ट की बात, मैंने ऑलरेडी पास्ट पास्ट पता नहीं कितनी बार बोल दिया, तो डिड नॉट लगेगा। और डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, डिड के बाद वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म लगती है सिंपल पास्ट के समय। मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी ना सिंपल पास्ट के समय ये चीज आप लोगों को। तो डिड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? सॉरी, यूज्ड टू नहीं, यूज्ड टू लगाओ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ पे ध्यान दो, मैंने ये वाली चीज पे बोला है यूज्ड नहीं आएगा, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है तो यूज आएगा, सिर्फ यूज आएगा, यूज टू नहीं आएगा, क्योंकि यू डिड ऑलरेडी पास्ट है तो यूज आएगा, यूज टू नहीं आएगा। You have a problem. I have not speak English. बेटा ये दोनों ही सेंटेंस गलत हैं। You have a problem, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, ये चलो बन गया। I have not speak English, ये गलत है। I haven't spoken English। साउंड नहीं आ रहा क्योंकि मैंने आवाज ही बंद करी हुई थी इसलिए नहीं आ रहा। दो कार है? नहीं बेटा मेरे पास तो एक भी नहीं है, दो कैसे आ जाएंगी कार? हमें भी सुना दो सर की आवाज। सर अंदर चले गए हैं मुझे गुस्से होके, अब क्या करूं, बाहर बुलाया इनको? हाँ इसमें सब कुछ पास्ट में दिखाना पड़ता है, बिल्कुल बेटा जी पास्ट में दिखाना पड़ता है। आप बोलते बड़ा मस्त हो। अच्छा आपको लगता है ना। आई हैवंट स्पोकन इंग्लिश, हाँ बेटा आई हैवंट स्पोकन इंग्लिश। चलिए ठीक है, तो ये आ गया डिड नॉट के बाद यूज प्लस फिर आ गया टू, उसके बाद आ गया वर्ब की फर्स्ट। सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर आप थोड़ा बनाने की कोशिश करो तो आपको पता चले। श्याम गालियां दिया करता था, अब नहीं देता, समझदार हो गया। ठीक है, छोटा था तो उसको आदत ही थी, वो गालियां दिया करता था। श्याम गालियां दिया करता, अब नहीं देता है। राइट, अब बड़ा हो गया है। छोटे बच्चे ही देते होते गालियां, आपको पता है, वो छोटे बच्चे स्कूल में फटाफट सीखते हैं एंड देन दे डू, तब वो ये करने लग जाते। राइट, बच्चे उस पार्क में खेला करते थे, अब नहीं खेलते क्योंकि वो पार्क ही टूट गए। अब नए नए पार्क आ गए, बच्चे उस पार्क में खेला करते थे। बच्चे उस पार्क में खेला करते थे, है ना, कुछ भी पास में किया करता था, बच्चे उस पार्क में खेला करते थे। गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे। गांधी जी पता है ना कौन है, नोटों वाले। गांधी जी हमेशा सच बोला करते। चलो पहले इतने तीनों बनाओ फिर मैं चेंज। मैम यूज टू कंसेप्ट, हाँ यूज टू बेटा कंप्लीटली पास्ट का है। कुड क्यों आ रहा है मनविंदर बेटा जी? दिया करता था, दे सकता था नहीं, दिया करता था, अब नहीं देता, इसका मतलब। गालियों को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं अब्यूज, अब्यूज, अब्यूज करना, कहते हैं अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करना। नंदनी जी क्या बोले? कॉन्सेप्ट अभी भी तो बेटा ये तो आप ही की प्रैक्टिस के ऊपर है, आई कांट डू एनीथिंग, मैं तो सिर्फ पढ़ा सकती हूँ। हमेशा गांधी झूठ बोलते, चलो बेटा हमने क्यों बोलना, वो चले गए अब। लेकिन उस पार्क में मतलब दैट पार्क बेटा। कृष्णा क्या पूछा बेटा, वो सेंटेंस निकल गया होगा, नहीं ध्यान में देखा मैंने। हाँ पास्ट टेंस का ही है ये सारा, यूज टू पास्ट का ही। यूज टू स्पीक अब्यूज लैंग्वेज नहीं बेटा, सीधा सीधा आ जाएगा, इतना घुमा के क्यों बोलना। शाम गालियां दिया करता था, शाम यूज टू अब्यूज, बस। शाम यूज्ड टू अब्यूज, अब्यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये आ गया यूज टू, वो ऐसा किया करता था। दूसरों को है तो अदर्स लिख दो, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। बच्चे उस पार्क में खेला करते थे। चिल्ड्रन यूज टू प्ले
चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले इन दैट पार्क, इन दैट पार्क। गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे। गांधी जी हमेशा ऑलवेज यूज टू से, ऑलवेज यूज टू स्पीक द ट्रूथ या से द ट्रूथ, जो भी मैं कहना है वो क्या, यूज टू स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज एंड में नहीं लगाना बच्चा, ऑलवेज एंड में नहीं लगाना। ठीक है, चलिए और बनाइए किसके कुछ सेंटेंसेस। उस समय मैंने बड़े 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 लिखे तो ज्यादा सेंटेंस नहीं लिख पाई। राजा अपने बेटों की चिंता किया करता था। राजा अपने बेटों की चिंता किया करता था, किया करता था। राजेश हमें झूठी कहानियां सुनाया करता था। राजेश हमें झूठी कहानियां कहानियां सुनाया करता था, सुनाया करता था। रमेश हमें झूठी कहानियां सुनाया करता था। रोहन मुझे परेशान किया करता, रोहन मुझे परेशान किया करता था, रोहन मुझे परेशान किया करता था। ऐसा किया करता था ना। क्या वह 2 घंटे योगा किया करता था? अब ये क्वेश्चन बन गया, क्या वह 2 घंटे 2 आवर योगा किया करता था? चलो बनाओ बेटा, बनाइए। यूज टू कहाँ यूज होता है, वो सारी कहानी बता के बेटा पूछे यूज टू कहाँ यूज होता है। मैम कभी तो मेरा कमेंट देख लीजिए, क्या बोलना है जितने तुम्हारा कमेंट देख लिया, अब क्या कहूँ बेटा। यूज टू कहाँ यूज होता है, कोई काम आप पास्ट में किया करते थे प्रेजेंट में नहीं करते हो, या पास्ट में नहीं किया करते थे अब प्रेजेंट में करते। द पर्टिकुलर चीजों के साथ आता है, बाकी बहुत सी चीजों के लिए उसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। that depends upon on your you can say reading skill. Raja could thinking, did he used to do yoga? Very good, go towards do क्यों लगा रहे हो बजम 22 used to ही एक्सरसाइज ना, पता नहीं क्या बना दिया तमन्ना। राजा used to think about his children, राजा मतलब king बेटा, right? Think या worry about their children नहीं बेटा, his children, उसके बेटे। राजा तो एक ही था ना। चिंता मतलब वरी करना, या वरी करना बेसिकली तो वरी आ जाएगा, थिंक भी आ सकता। यूज टू लिसन नहीं, यूज टू टेल बेटा, सुनाया करता। किंग यूज टू, ओके चलिए। राजा अपने बेटों को की चिंता किया करता था। द किंग यूज टू, द किंग यूज टू वरी अबाउट, द किंग यूज्ड टू वरी अबाउट, या थिंक अबाउट भी हो सकता है, हिज बेटों की, हिज सन, हिज सन। राजेश हमेशा झूठी कहानियां सुनाया करता था। राजेश यूज टू टेल, राजेश यूज टू टेल या शेयर फॉल्स स्टोरीज, लाए स्टोरीज, कुछ बोल दो। बेसिकली फॉल्स स्टोरीज मोस्ट एप्रोप्रिएट। वरीड नहीं आएगा बेटा, यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है ना।
राजा किसी का नेम नहीं है, वैसे तो मैंने राजा किंग को लिए बोला था, बट अगर आप किसी का नाम सोच रहे तब भी फिर सीधे लिख दो राजा का राजा, फिर राजे को राजा ही रहने दो बेटा। कंसान भी कर सकते हैं, यस बेटा कंसान भी कर सकते हैं, मिथ भी कह सकते हैं, हाँ मिथ भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, किसने फोटो भेजी और क्या खुल गया। चलिए आगे। रोहन मुझे परेशान किया करता था, रोहन यूज टू डिस्टर्ब मी, रोहन यूज टू डिस्टर्ब मी, इरिटेट मी। यूज टू डिस्टर्ब मी या इरिटेट मी, जो मर्जी लिखो। क्या वह 2 आवर्स योगा किया करता था? डिड ही यूज टू डू योगा फॉर 2 आवर्स? बस अब यूज नहीं आया है क्योंकि डिड आगे आ गया है तो यूज आ गया था, यूज आ गया। राजेश ऑलवेज यूज टू टेल, हाँ बेटा आ सकता। यूज टू इरिटेट, हाँ आ सकता है ये भी, इरिटेट भी। बुलिंग नहीं बेटा, बुलिंग नहीं आना, बुली, फिर भी बुली आ सकता है, बुली फिर भी ऐसा था, बुलिंग नहीं। सेकंड सेंटेंस नहीं अंडरस्टूड के टीज आएगा, आ जाएगा बेटा। सेकंड है राजेश हमें झूठी कहानियां सुनाया करता था, यूज टू टेल या शेयर फोल्स स्टोरीज, रॉन्ग स्टोरीज, इस तरह। डिड कैसे आया, क्योंकि बेटा पास्ट की बात थी तो मैंने आपको नेगेटिव में बताया तो था डिड नॉट लगाना है, तो अगर क्वेश्चन है तब भी डिड ही आगे आता है। लास्ट वाले में 1 2 और एग्जांपल लो, इसको रब करने वाली हूँ, क्या क्या वाला आप देखिए। क्या तुम बचपन में पतंग, क्या तुम बचपन में पतंग उड़ाया करते थे? ये यूज टू वाला ही बनाना। क्या रमन इंग्लिश सीखा करता था? इंग्लिश सीखा करता था। क्या बच्चे स्कूल जाया करते थे? फर्स्ट में क्या नहीं बेटा, क्या गड़बड़ किया था? पतंग रह गया, क्या तुम बचपन में उड़ाया करते थे? जब पतंग बीच में उड़ गया होगा ना बेटा कहीं पे। उड़ गया होगा। शेल क्यों आ गया बच्चे, आपने तो दुनिया हिलाने वाला सेंटेंस लिख दिया, शेल कुड। राबिया डिड भी लिखा है बेटा, उसके बाद यूज भी लिख रहे हो। डिड ऑलरेडी सेकंड है तो यूज थोड़ी आएगा, यूज आएगा। डिड रमन यूज टू लर्न इंग्लिश, राइट। आपका यही हुआ होगा, हाँ यही हुआ बेटा, पतंग उड़ा बोला था मैंने। मैडम क्या उड़ाया करते थे? मक्खियां। चलो, क्या तुम बचपन में पतंग उड़ाया करते थे? डिड यू यूज टू फ्लाई काइट, फ्लाई काइट ड्यूरिंग योर चाइल्ड, क्या तुम बचपन में, इन द चाइल्डहुड, ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जो मर्जी लिखो, इन द चाइल्डहुड बचपन में या ड्यूरिंग चाइल्ड, चाइल्डहुड के दौरान, दोनों सही हो जाएगा। क्या रमन इंग्लिश सीखा करता था? डिड रमन यूज टू लर्न इंग्लिश?
डिड रमन यूज टू लर्न इंग्लिश? क्या बच्चे स्कूल जाया करते थे? डिड स्टूडेंट या डिड चिल्ड्रन यूज टू गो टू स्कूल? डिड चिल्ड्रन यूज टू गो टू स्कूल? यूज टू गो टू स्कूल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैज टू, हैव। हैज टू और हैव टू कब यूज होता है बेटा जी? हैज टू और हैव टू का यूज होता है जब आपको कुछ करना पड़ता है, मजबूरी है भाई, करना चाहते नहीं हो पर पड़ता है कर। होता है ना कि मुझे अनुराधा मैडम की क्लास लगानी पड़ती है, लगाना तो नहीं चाहते हो बट ठीक है भाई, अब लगानी पड़ती है तो क्या करें। चीज मीन्स चिढ़ाना, राइट। बेटा डिड सभी में यूज हुआ है, पास्ट है, पास्ट डिड मैंने पहले ही बताया, नॉट में डिड आया था तो क्वेश्चन में भी डिड आएगा। सिंपल पास्ट टेंस करवाया था, उसी को याद रखा करो, टेंसेस का वही खेल है सारा। अच्छा बहुत अच्छी बात है। डू नहीं यूज कर सकते, नो बेटा वो पास्ट है। चलो ठीक है, ठीक है। तो हैव टू और हैव टू है बेटा जी, कुछ भी करना पड़ता है, मतलब एक कंपल्शन है, मजबूरी है। जैसे आप बोलो कि भाई मुझे जॉब पे जाना पड़ता है, चाहे जितनी मर्जी गर्मी है तो जाना पड़ता है ना भाई, क्योंकि पैसे कमाने हैं तो जाना ही पड़ेगा, है ना। तो जब कुछ काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है तो हैव टू या हैव टू लगा। अब क्वेश्चन ये है, हैज टू किसके साथ आएगा, हैव टू किसके साथ आएगा? तो टेंसेस में ये बात मैंने पता नहीं कितनी बार एक्सप्लेन कर दी है, फिर भी बता दूंगी। थर्ड पर्सन सिंगल के साथ हैज, ही शी इट या सिंगुलर नाउन है तो हैज टू आ गया, हैव टू आ गया ज्यादा चीजों के साथ, या फर्स्ट और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ आ गया हैव टू आ गया। अब बेटा जी इसका स्ट्रक्चर देखो, मैंने क्या बोला है, पढ़ता है, तो अब ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है ना। तो प्रेजेंट है तो हमें पॉजिटिव तो बनाना पता चल गया, सब्जेक्ट प्लस इधर हैज टू या हैव टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बट अगर नेगेटिव है तो आपने लगाना है सब्जेक्ट प्लस डोंट हैव टू या डज नॉट हैव टू। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रही हूँ, जब मैंने नेगेटिव बनाया तो मैंने हैज को उड़ा ही दिया, क्यों? क्योंकि डज पता है ना किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया था पहले दिन की क्लास में, तो डज आ गया तो मुझे दोबारा से यहीं से पता चल गया कि भाई सिंगुलर है, तो फिर हैव टू ही आना है नेगेटिव वाले केस में, क्वेश्चन वाले केस में। ठीक है, हमारे पास क्या है वो नहीं आएगा। ये क्या डाली जा रहे हो, वीवो 1807 जमदूत दा चोला, एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज। है ये क्या है, जमदूत दा चोला? ठीक है, तो डू नॉट और डज नॉट है, उसके बाद हैव टू आएगा। और अगर क्वेश्चन बनाना है तो डू या डज सेंटेंस की बिगिनिंग में लग जाएगा, पर हैव ही आएगा, हैज टू नहीं आएगा। चलो बनाओ। हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती, ठीक है, मन तो नहीं है, अब पढ़ाई भी छोड़ दी है, बट सीखनी पड़ती है भाई, आजकल जमाना ही वो चल रहा है, जिसको इंग्लिश नहीं आती बड़े उसको मुश्किल हो रहा है। बच्चों को सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि स्कूल ही 6 6 7 7 बजे उनको जाना पड़ता है, वैन में जाते हैं।
बच्चों को सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मुझे सर्दियों में नहाना नहीं पड़ता है। रमेश को न्यू फोन खरीदना पड़ता है। ठीक है जी, चलिए बनाइए। सिद्धू उस्ताद का सॉन्ग है तो बेटा अब इसमें सिद्धू उस्ताद की कहाँ पे बात हो रही है? या तो एक दिन ऐसा करते हैं, पढ़ाने का ना रख के टैलेंट हंट का रखें। उस दिन आप लोगों में जो जो भी ब्लैक ऊपर मेरे वो डब्बे के साथ। हाँ, करना पड़ता है, राइट। थर्ड नंबर है बेटा, मुझे मुझे सर्दियों में नहाना नहीं पड़ता है। मुझे सर्दियों में नहाना नहीं पड़ता है। मुझे सर्दियों में नहाना नहीं पड़ता है। चिल्ड्रन के साथ शिल्पा हैज क्यों है बेटा? चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन तो वैसे ही ज्यादा हो गए। बहुत कहाँ से लगा दी रहमत, अपने आप से हटके नहीं लगाना कुछ भी। अभिषेक, वेक को बेटा वीक बना दिया। आई डोंट हैव बात। तू कहाँ गया बीच में से? मंताशा जी, हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। वी हैव टू लर्न इंग्लिश। बच्चों को सुबह जल्दी उठना पड़ता है। चिल्ड्रन हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसने गेटअप लिखा है, ओके। मुझे सर्दियों में नहाना नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है। आई डोंट हैव टू टेक बाथ इन द विंटर। इन द विंटर, और अगर किसी ने लिखा है आई डोंट हैव टू बाथ इन द विंटर, टेक नहीं लिखा है तब भी चलेगा। तब भी चलेगा। रमेश को न्यू फोन खरीदना पड़ता है। रमेश हैज टू बाय अ न्यू। रमेश हैज टू बाय अ न्यू फोन। न्यू फोन। रमेश हैज टू बाय अ न्यू। ड्यूरिंग ड्यूरिंग द विंटर, हाँ बेटा। नहीं बेटा, थर्ड फॉर्म का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टू के बाद कभी थर्ड फॉर्म आती ही नहीं है। वी नेवर एवर यूज थर्ड फॉर्म आफ्टर टू। टू के बाद हम लोग कभी भी नहीं लगाते। बेटा हैड का पढ़ाऊंगी, अभी नहीं ना बता रही। हाँ, वो भी हो सकता है बेटा जी, अवेक। डज नॉट आता है बेटा, डज नॉट हैव टू आएगा सिंगल के साथ। सिंगल के साथ। ही डजंट हैव टू, शी डजंट हैव टू, इट डजंट हैव टू। मान लीजिए अनुराधा या कोई भी सिंगुलर नाउन आ गया तो डज नॉट हैव टू।
और डू नॉट जो आपका आएगा वो आएगा आई डोंट हैव टू, वी डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू, एंड आई, वी, यू, दे, और कोई भी ज्यादा जैसे चिल्ड्रन, ये सब कुछ। तो डोंट हैव टू, डज नॉट सिंगल के साथ, डू नॉट प्लूरल के साथ। टू के बाद बी फॉर्म कब लगती है बेटा जी? वो रेयर ही केसेस आते हैं जब लगती है। मोस्ट प्रोबेबली वी यूज फर्स्ट फॉर्म। गिव एग्जांपल। डज नॉट, डज नॉट। ओके, एक एग्जांपल जिसमें डज नॉट, ठीक है जी। माय ब्रदर डज नॉट हैव टू, माय ब्रदर डजंट हैव टू कॉल मी। हैव टू कॉल मी, मेरे भाई को मुझे कॉल नहीं करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती। राइट, इसको पता है कि इसने पापा से बात कर लेनी है तो ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ती उसको मुझे कॉल करने की। डजंट हैव टू कॉल। बहुत अच्छा, इतनी ज्यादा तारीफ के लिए शुक्रिया। मेरा हेल्प तो मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा या पढ़ाऊंगा बेटा? वो रोहित आपको ही पढ़ने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे ग्रामर करवाऊंगी, ग्रामर के कुछ टॉपिक्स कवर करने के बाद फिर मैं वोकेबलरी शुरू कर देती होती हूँ, और साथ के साथ फिर मैंने टॉपिक देने होते हैं कि भाई इसके ऊपर बोल के बताओ, उसके ऊपर बोल के बताओ, ये सब। बेटा अभी भी बताऊं, हैज टू कब यूज होगा? डिड यू यूज टू फ्लाई अ काइट इन योर चाइल्डहुड? डिड यू यूज्ड नहीं आएगा ना बेटा, अब फिर यूज आएगा, यूज आएगा। हैज कब आएगा? माय मदर हैज टू कुक फूड, उनको खाना बनाना पड़ता है। ठीक है, चाहे गर्मी है, अब देखो कितनी गर्मी है, फिर भी उनको किचन में जाके बनाना पड़ता है, तो ये मजबूरी है। हैज टू कुक, हैज टू कुक फूड, हैज टू कुक। बेटा हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है, इसके साथ भी, क्योंकि और कोई फॉर्म आ ही नहीं सकती। और जब टू आ जाता है, टू तो उसके साथ भी V1 या V4 बहुत रेयर केसों में आती है, अदरवाइज V1 ही लग जाती है। तो ये टू है, ये इकट्ठा है, हैज टू, हैव टू। तो ये इकट्ठा है। यू गाइस आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। ये दोनों चीजें इकट्ठी हैं। अब तो दे तो दी बेटा डज नॉट के एग्जांपल। ठीक है, आगे हमने जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हैड टू, विल हैव टू। अब बड़े टॉपिक आप लोगों का बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है। शैल हैव टू, हैड टू मतलब कुछ करना पड़ा, ये पढ़ेंगे पास्ट में कुछ करना पड़ा, मजबूरी थी, विच यू एक्चुअली यू डिडंट वांट टू, नहीं चाहते। विल हैव टू, शैल हैव टू, कुछ करना पड़ेगा। जब बात आएगी फ्यूचर की, फ्यूचर में अगर आपको कुछ करना पड़ेगा, उस केस में आप लगाओगे विल हैव टू या शैल हैव टू। मतलब जब आपको कुछ फ्यूचर में करना पड़ेगा, जैसे प्रेजेंट में पढ़ा है वैसे फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। बट चलो वो अभी नहीं पढ़ेंगे, अब वो हमारी नेक्स्ट क्लास में ही होगा। तो अभी के लिए जो आपको हैज जितना पढ़ाया है उतना ही। लास्ट 1-2 मिनट में आपको कोई वोकेबलरी का वर्ड बता देती हूँ। जब आप बोल सकते हो कि कोई चीज वो होती है, क्या कहते हैं, वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लाइक चॉक एंड चीज। पढ़ाया है मैंने, लाइक चॉक एंड चीज। रमेश डजंट हैव टू बाय अ न्यू फोन, यस, डजंट हैव टू, ये सही है। पढ़ाया लाइक चॉक एंड चीज? पता नहीं, चलो फिर पढ़ा देती हूँ। लाइक चॉक एंड चीज, जब दो ऐसी चीजों को कंपेयर कर रहे हो जिनका, नो पढ़ाया, नो पढ़ाया। अच्छा, यस मैम पढ़ाया, चलो ठीक है, पढ़ाया तो भी ठीक है, नहीं पढ़ाया, जो ऐसी चीजें जिनका कोई आपस में लेना देना नहीं है। चॉक को खा सकते हो? नहीं। चीज, चीज से लिख सकते हो? नहीं। तो जब दो चीजें बिल्कुल, टू पीपल आर कंप्लीटली डिफरेंट, जैसे आप और आपका भाई, आप और आपकी बहन, ठीक है जी, कहते हो ना मैं और मेरा भाई बिल्कुल ही डिफरेंट है भाई, तो when two people are completely different उसको बोलते हैं like chalk and, right? I don't know
how you and your partner is spending your life. You both are like chalk and cheese. तो भाई मुझे नहीं पता कि आप दोनों कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, है ना। दोनों तो एकदम डिफरेंट हो, एक कुछ सोचता है, एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, ठीक है। तो आई डोंट नो। नो अप टू, इसका आंसर है नो। अच्छा चलो, वो मैं भेज दूंगी उनको मैसेज, अगर पढ़ लें, ठीक है। एज कूल एज कुकुम्बर एज कनिंग एज फॉक्स भी हो गया, ठीक है ठीक है, बस सही है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं और मॉडल वर्क को कंटिन्यू करेंगे। एंड कोशिश करूंगी उस दिन थोड़ा जल्दी करवा के मॉडल वर्क को खत्म करें, अदरवाइज हर क्लासेस में 2 दिनों में मॉडल वर्क खत्म हो जाते हैं, इधर 3 दिन भी मुझे लग रहा है कम होने वाले हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच भजन जी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम, गुड नाइट एंड मेक योर वीकेंड प्रोडक्टिव, एंजॉय योर वीक, बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।